हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल। अभी हम लोगों ने बात की थी इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल और उसमें हम लोगों ने दो फार्मूले डिस्कस किए थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अब इंटरवल कैसा है, अनइक्वल है, विथ जो है ना वो सेम नहीं है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस की, क्योंकि हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले की। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस हमारा क्या है। इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx आर गिवन एट द पॉइंट्स x0, x1, x2 and so on xn which are not necessary equally spaced, then we define the following। जो पॉइंट्स दिए गए इनमें ये जो है ना वो इक्वली स्पेस नहीं है, इक्वली डिवाइडेड नहीं है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अनइक्वल इंटरवल की, तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये कहता है अगर y इक्वल टू f ऑफ x है और हमने आर्गुमेंट जो कंसीडर किए वो x0 और x1 कंसीडर किए, तो हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को लिखेंगे f ऑफ x0 x1, या इसी को नोटिफिकेशन इस टाइप से दे दीजिए, divided difference of f of x0 x1 and it's define इस टाइप से होता है f of x0 x1 equal to divided difference of f of x0 x1। तो क्या होता है f of x1, पहले ये एंट्री माइनस f of x0 अपॉन x1 माइनस x0, या यहां से समझना चाहें तो f of x1 माइनस f of x0 अपॉन x1 माइनस x0। ऐसे f ऑफ x n माइनस वन कॉमा एक्स एन निकालना हो, वही बात f ऑफ एक्स एन माइनस f ऑफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ये हमारा हुआ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। हम लोग बात करें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो थ्री आर्गुमेंट्स चाहिए होंगे। मान लीजिए हमने कंसीडर किया x0 x1 x2 f ऑफ, लिखेंगे इसको डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर f ऑफ x0 x1 x2। लिखने की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग लेंगे f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x0 x1 अपॉन x2 माइनस x0, लास्ट माइनस फर्स्ट एंट्री। ऐसे अगर n के लिए बात करें तो n के लिए हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। हमने जनरल बात की nth डिवाइडेड डिफरेंस की, f of x0 x1 and so on xn minus 1 और xn। तो फर्स्ट एंट्री जो बनेगी इसको हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f of x0 x1 to xn, f of x1 से लेके xn तक माइनस यहां से ये माइनस ये जब लेंगे और जब f of में लेंगे तो f of में जब हम कंसीडर करेंगे तो यहां से यहां तक अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट xn माइनस x0। इस टाइप से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है और उसके बाद फिर बात करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस की। पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगा। चलिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की हम लोग बात करते हैं। x fx, x कंसीडर की आर्गुमेंट लिए x0 x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और भी बड़ा ले लिया fx fx0 fx1 fx2 fx3 एंड सो ऑन। डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx, so f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0, f of x0 x1 होता क्या है, ये एंट्री माइनस ये अपॉन ये माइनस ये। अब जैसे हमने इसको लिया तो f of x2 minus f of x1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x2 minus x1, और इसको लिख सकते हैं x1 x2। ऐसे इसको लिया f of x3 minus f of x2 x3 minus x2, लिखेंगे f of x2 x3। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में आए तो अब हमने ये देखा ये दोनों एंट्री, लेकिन ये यहां से और यहां तक, तो हमने क्या बनाया f of x1 x2 माइनस f of x0 x1 अपॉन जो आएगा ये एंट्री कौन सी है x2 और ये स्टार्टिंग लास्ट अपॉन लास्ट माइनस स्टार्टिंग, तो x2 माइनस x0, और लिखेंगे हम इसको f of x0 x1 x2। इसी टाइप से इसको जब किया f of x2 x3 माइनस f of x1 x2 अपॉन x3 माइनस x1, चूंकि ये यहां से और स्टार्टिंग इसका यहां से ये, तो फिर x3 माइनस x1, और इसको लिखा f of x1 x2 x3। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनाया हमने, तो ये माइनस ये अपॉन की जब हमने बात की तो ये लास्ट एंट्री है और ये एंट्री हमारी स्टार्टिंग में थी, दैट इज मीन लास्ट एंट्री ये और स्टार्टिंग एंट्री ये, तो अपॉन में आया x3 माइनस
एक्स नॉट। और इसी टाइप से हम डिवाइडेड डिफरेंस बढ़ाते चलते हैं जहां तक हम लोगों को लास्ट में लॉजिक वही है, लास्ट में वहीं तक जाएंगे जहां पे हमें डिवाइडेड डिफरेंस में सेम हमें मिल जाएगा। और अगर सिंगल मिलेगा और अगर सेम मिलेगा तो फिर हमारा बनेगा ही नहीं, तो उसके आगे हम फिर नहीं आएंगे। तो जैसा हम लोग फॉरवर्ड में करते थे, तो इस टाइप से हम लोग क्या डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले की और उस पर कुछ एग्जाम्पल। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले की हम लोग बात करते हैं। सो y इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नॉट, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर y नॉट एंड सो ऑन। y नॉट कह दीजिए या f ऑफ x नॉट कह दीजिए, जैसा भी आपको कहना हो। बहुत सारे लोग इसमें f ऑफ x नॉट कह देते हैं, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x नॉट डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर ऑफ f ऑफ x नॉट, जैसा भी आपको कहना हो। तो ये हमारा डिवाइड न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। बाय मींस ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 8 एंड f ऑफ 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल उसने दी x और fx 4, 5, 7, 10, 11 और 13 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला देखा तो हमने देखा इंक्रीज कितनी दी, तो ये हमारी x नॉट हो गई, ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4 और ये x5। चलिए हम लोगों ने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अगर हम लोग देखें तो f ऑफ x नॉट, x माइनस x नॉट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नॉट डेल स्क्वायर डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर डिवाइडेड डिफरेंस q 4 और 5 फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। अब हम लोग बनाते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल और फिर टेबल से सारी वैल्यूज क्या करेंगे इस फार्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी टेबल कैसे बनाते हैं। चलिए भाई डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं हम लोग। x fx x एंट्रीज लिखी और ये हमारी x नॉट हो गई, ये हमारी x1 हो गई, x2 हो गई, x3 हो गई, x4 हो गई और x5 हो गई। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी गई, डिवाइडेड डिफरेंस बनाया। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तो हमने एंट्री में कहा था ये माइनस ये अपॉन ये माइनस ये 100 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 4 52 मिला। कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे 294 माइनस 100 अपॉन 7 माइनस 5। इसको जब बनाया 900 माइनस 294 अपॉन 10 माइनस 7 12 10 माइनस 900 11 माइनस 10। फर्स्ट डिवाइडेड। सेकेंड जब बनाया तो यहाँ तो ठीक है ये माइनस ये, लेकिन फिर जब x की एंट्री लोगे तो फिर हमारी एंट्री आती या तो यहाँ से समझो या फिर सीधे यहाँ देख लो, इसकी ये और इसकी ये देखो। ऐसे जब हम इसको और इसको लेंगे तो फिर हम इसका ये और इसकी ये, मतलब कि पहले वाली की हम लेते स्टार्टिंग और ये लास्ट, लास्ट माइनस स्टार्टिंग। यहाँ से अभी हम लोग तो ज्यादा इजी रहता है, यहाँ देखने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे जब इसके लिए लिया तो फिर हमने लिया 12 10 माइनस 100 11 माइनस 10। इसके लिए जब लिया तो यहाँ से 11 कंसीडर किया और इसके लिए 7 और इसकी कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से मुझे 15 मिला, 21 मिला, 27 मिला और 33। अगेन क्यू बनाया, डिवाइडेड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनाया हमने, तो फिर क्या बना 21 माइनस 15 और फिर ये 10 माइनस 4। फिर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। इसको जब किया तो हमारा बना 27 माइनस 21 और यहाँ से 11 और यहाँ से 5 11 माइनस 5 अपॉन। इस टाइप से हमारा थर्ड। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जब हमने बनाया तो ये माइनस ये जब हम लोग करेंगे ये माइनस ये तो वो तो जीरो हो गया, तो अपॉन की वैल्यू से मतलब ही नहीं है, वो तो क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो, ये भी जीरो। तो अब ये दोनों जब सेम हो गई और जीरो है तो आगे तो हमें बढ़ना ही नहीं है, मतलब कि जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है वो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस पे कंप्लीट हो गई और हमारी ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गई है। अब हम लोगों ने अभी हमने फार्मूला लिखा था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस में, तो चाहे हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कह रहे हो तो हम लोग कर रहे थे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, सारी वैल्यू एक्स नॉट पे चाहिए। तो एक्स नॉट हमारा ये मतलब स्टार्टिंग, तो एफ एक्स में 48 कंसीडर होगी, डिवाइडेड डिफरेंस में 52, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में 15, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1 और फोर्थ में तो जीरो है तो कंसीडर नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई होगा जीरो तो वो जीरो हो जाएगा। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमारी तैयार हो गई। अब ये सारी वैल्यूज हम उसी फार्मूले में क्या करेंगे रिप्लेस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोगों ने सारी वैल्यूज तो उसमें रिप्लेस की, तो fx इक्वल टू 48 प्लस x माइनस 4 इंटू 52 फॉर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x नॉट की वैल्यू x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू 15 x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस 7 इंटू 1। जो 4 था 4 हमारा जीरो था तो वो जीरो हो जाएगा, आगे की वैल्यू मिली नहीं है, तो हमारी ये बनी fx की वैल्यू ये बन गई। अब हमें तो वैल्यू निकालनी थी f ऑफ 8 एंड f ऑफ 15, तो हमने एक बार x की जगह पे इसमें 8 रिप्लेस किया और एक बार क्या किया x की जगह पे जब 8 रिप्लेस किया 48 प्लस 52 8 माइनस 4 4 प्लस 15 4 और 8 माइनस 5 सो 3 4 3 और 1। नाउ सिंपलीफाई किया तो मिला 448।
एफ ऑफ 15 की जब मैंने वैल्यू निकाली तो 48 प्लस 52 इंटू 11 प्लस 15 इंटू 11 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10 इंटू 8 सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला 3150 और मुझे F8 और F15 की वैल्यू मिल गई। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में जब हम लोग बात करते हैं तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हमें ये मिला, हमें एक डिफरेंस टेबल तैयार करनी है। फार्मूले को जो है डिफरेंस टेबल अभी हम लोगों ने प्रिपेयर की थी तो हमें समझ में आ गया कि एंट्री इसमें अपॉन में भी लेके चलना, हमें जो आर्गुमेंट है डिफरेंस टेबल तैयार किया, उसके बाद उसकी वैल्यूज रख ली और सिंप्लीफाई कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया। तो इस टाइप से हम लोग अनइक्वल इंटरवल पे जब अनइक्वल इंटरवल्स हैं तो डिवाइडेड डिफरेंस से भी क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन से वैल्यूज निकाल सकते हैं कि किस टाइप से हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अनइक्वल इंटरवल्स के लिए ही लैग्रेंज मीन वैल्यू लैग्रेंज मेथड की हम लोग बात करेंगे और उसके थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज निकालेंगे कि हम लोग कैसे वैल्यूज निकलेगी अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो नए कंटेंट्स है वो आप तक पहुंच सके।